तो वही गाइज, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, लोगों को, और अपने आप अपने सी थ्रू करना सीखना पड़ेगा कि कौन क्या है, किस में क्या चीज़ है, किस में क्या काबिलियत है। थोड़ा सा उसको अकॉर्डिंगली उसको नर्चर करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि सबके लिए एक ही सिस्टम बनाया जाए। हर बंदे का सिस्टम स्पेसिफिकली उसके लिए डिज़ाइन करना चाहिए कि वो क्या है, किस प्रकार का उसका स्वभाव है, किस प्रकार का उसका टेंडेंसीज़ है, किस प्रकार की उसकी बायोलॉजी है, अकॉर्डिंगली उसको टास्क दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो वही होता है ना कि अब दुनिया में देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं, तो हर हर बंदा एक काम थोड़ी कर रहा है। ठीक है, कोई थोड़ा सा फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है, कोई मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, कोई रनिंग वर्क ज़्यादा कर रहा है, कोई बैठ के काम ज़्यादा टास्क कर रहा है, एक ही जगह पे बैठ के कंप्यूटर के सामने। कोई मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क थोड़ा डिपेंड करता है कि IQ कितना बंदे का, उसके अकॉर्डिंगली उसको टास्क दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मैकडोनल्ड में जाएंगे तो मैकडोनल्ड में क्या होता है, तो अकॉर्डिंगली जैसे होता है ना, किसकी क्या कैपेसिटी है, किसकी क्या एफिशिएंसी है, किसकी क्या सोचने की क्षमता है, तो अकॉर्डिंगली वो हिरार्की में वहाँ पे बैठा दिया जाता है। ठीक है, और हर ब्रेन डिफरेंट है हर बंदे का। ठीक है, कोई ऐसा होता है कि कोई शॉर्टकट सोच रहा है, कोई लॉन्ग टर्म सोच रहा है, कि विजुअलाइजेशन किसी की बहुत अच्छी है। ठीक है, वो माइंड में पहले से देख लेता चीज़ों को घटित होने से पहले, फिर उसको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करने के लिए फिर वो स्ट्रैटेजीज़ बनाता है। ठीक है, तो वही है ना, माइंड में ऐसे क्रिएट करना पड़ता है, पहले एक पिक्चर देखनी पड़ती है, बिग पिक्चर को देखना पड़ता है। ठीक है, कि ये ऐसा होगा, आने वाले टाइम पे ऐसा होगा। ठीक है, तो कैसे वो कौन होते हैं वो लोग विजनरी होते हैं। ठीक है, विजनरी पीपल्स होते हैं जो विजन बनाते हैं। फिर बाकी लोग जो होते हैं कॉमन पीपल होते हैं, जो एवरेज पीपल होते हैं, फिर वो उसको अप्लाई करने के लिए उनको काम पे लगा दिया जाता है। तो वही होता है ना, जो अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े CEOs होते हैं कंपनी के, फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स थे। ठीक है, तो उनका मेन रोल क्या था, वो कोई लेबर वर्क थोड़ी करते हैं, वो इस तरह का काम थोड़ी करते हैं। वो CEOs होते हैं, वो दैट ब्रिंग्स विजन फॉर द पीपल अराउंड एंड लेट देम डू द टास्क फॉर देम। दे हायर द स्मार्ट पीपल, the intelligent people, the technicians and all, and let them tell their vision that the thing has to be done in this way. This is my vision, and you have to apply that vision, and you have to create something out of it. ठीक है, वही चीज़ था। तो वही चीज़ होती है ना, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है किसी कभी। बस बिलीव होना चाहिए लोगों में। बिलीव ही तो नहीं है लोगों में, भरोसा ही तो नहीं है अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे। तो इसलिए लोग मीडियोकर ज़िंदगी काट रहे हैं। तो वही चीज़ है ना कि अलग सोचने में लोग डरते हैं, तो डिफरेंट सोचने में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और डिफरेंट सोचने के लिए करेज चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, और खुद पे सेल्फ बिलीव चाहिए होता है। तो लोगों में सेल्फ बिलीव है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तभी वो रैट रेस में भाग रहे हैं, भीड़ चाल में चल रहे हैं। और ठीक है, ज़्यादा कंडीशनिंग, सोसाइटी की कंडीशनिंग भी है, और सर्वाइवल का भी थोड़ा सा है। तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर इंसान वही करता है जो सब कर रहे हैं। तो ये ना, when people doesn't change when they find an option, people does change when they find that there is no other option. वही है कि कोई रास्ता नहीं मिलता, तभी इंसान अपने आप को चेंज करता है। तो वही चीज़ है, वही थोड़ा सा है। तो इसलिए गाइज अपने आप को चेंज करते रहिए, लगातार अपग्रेड करते रहिए, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे। There is no other way except changing yourself. तो change for the betterment of yourself as well as for the people around. ठीक है, चेंज करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो चेंज तो करना ही पड़ेगा, अब चाहे या ना चाहे। अगर आप चेंज खुद अपनी इनिशिएशन से करेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ फिर आपको ज़िंदा रहने के लिए फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब टाइम है, हमारे पास समय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं और सपोर्ट है, तो उस वक्त थोड़ा सा एफर्ट डालने चाहिए, और थोड़ा सा या अपने आप को उस वे में ग्रो करना चाहिए कि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो एवरीबॉडीज़ विन सिचुएशन को देखना ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट ज़ीरो सम गेम, कि अगर सामने वाला हारेगा तभी हमारी जीत होगी। तो उस थिंकिंग से बाहर निकल के हमें थोड़ा सा ऐसी थिंकिंग लानी पड़ेगी कि वी हैव टू थिंक इन विन सिचुएशन, कि आपकी भी जीत हो, मेरी भी जीत हो।
ठीक है। तो वो चीज़, उस तरह की थिंकिंग लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही है, थोड़ा सा सीईओ वाली थिंकिंग डेवलप कीजिए कि सीईओ कैसे सोचते हैं, ठीक है। तभी सीईओ क्यों बनाए जाते हैं, स्मार्ट पीपल को सीईओ बनाया जाता है, ठीक है। मीडियोकर कभी सीईओ नहीं बनता। तो वही है, उनके अंदर लीड करने की कैपेसिटी होती है, तो सोचते हैं थोड़ा सा ऐसे कि कैसे एक कि चीज़ों को ऐसे सबको आगे लेके जाया जाए, ग्रो सबको ग्रोथ के मतलब रास्ते पे मतलब पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये सबका बेस्ट कैसे निकाला जाए, मतलब कि हर बंदे को स्पेसिफिकली देखना पड़ता है कि हर बंदे में क्या क्या क्वालिटी है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको टास्क दिए जाने चाहिए, और उसका बेस्ट कैसे कैसे बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। वही तो है ना कि लोगों को समझना, लोगों को अंडरस्टैंड करना एक आर्ट है, कला है, कि इंसान को पकड़ना कि क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसके टैलेंट्स है, क्या उसके गिफ्ट्स हैं, क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्वभाव है, ठीक है। या बहुत सारी डीप चीज़ें होती हैं, बहुत ही डीपली पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, हमें पता ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हर इंसान एक जैसा है, हम ये तो डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जो मास्टर पीपल होते हैं, जो थोड़ा सा वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल रेड होते हैं, और एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, थोड़ा सा जो अनुभवी लोग होते हैं, और थोड़ा सा समझने की शक्ति जिनकी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो फिर वो इंसान को पकड़ लेते हैं फिर थोड़ा सा। तभी तो इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू देने जा रहा, तो थोड़ा सा एक असेसमेंट कर लेते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज एप्ट फॉर दैट पोजीशन और नॉट, ठीक है। अप्लाई तो सब लोग कर रहे हैं, बट उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि नहीं है कि जो जिस जॉब के लिए वो आया है उसके लिए वेदर ही इज़ एप्ट फॉर दैट थिंग और नॉट, ठीक है। वही तो कला होती है, वही तो समझने की शक्ति होती है कि सामने वाले को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो ये कला विकसित होनी चाहिए। काफ़ी हेल्पफुल स्किल है ये, काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल स्किल है, लाइफ को आसान बना देती है, लाइफ को थोड़ा सा जो काम आप कर रहे हैं चलो ठीक है, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में तो चलो कोई बात नहीं, अपनी फील्ड में मास्टर हैं आप, चलो इट्स गुड, ठीक है। बट ठीक है, सोशल स्किल एक तरह की देखा जाए तो समाज में अगर आपको बैठना है, सोसाइटी में आपको अपने काम को थोड़ा सा ईज़ में लेके आना है, तो ऑब्वियसली लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, लोगों के कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, लोगों की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के माइंड को रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वही है, थोड़ा सा समझिए अपने आप को, लोगों को, और उसी के अकॉर्डिंगली या कोलैब करके आगे बढ़िए, और ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। वही है, क्षमता सब में है, एफिशिएंसी सब में है, पोटेंशियल सब में है, बट उसको सही तरीके से उसके अंदर का जो उसके अंदर छुपे हुए हिडन एबिलिटीज़ को एकदम से फुलेस्ट पे, पीक पे लेके जाना, वो भी एक तरह का कला है, वो भी एक तरह का स्किल है, आर्ट है। तो वही है, और ये रोल अगर आपने थोड़ा सा मास्टर कर लिया तो यू विल बी you can lead other people as well, and that is the role of life coaches and mentors and public speaker, how they talk, how they influence other people's behavior, and how they change other people's thinking just by talking, but just by giving them some sort of instruction, and right kind of choices of words, right kind of choices of word, and how they talk and how they deliver their speech, and what kind of information they throw out of their word, out of their mouth, and it enters in the listener's mind, and how it changes the whole of the behavior of the person in front of them. वो चीज़ होती है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए, और ठीक है, पर्सनैलिटी, नेचर तो यूनिक है हर बंदे का, एक परमानेंट है, जैसा नेचर होता है परमानेंट होता है, कैरेक्टर बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ही तरह के हैबिट्स एंड एक्शंस, तो वो स्ट्रेंथन हो चुका है, बट हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर गलत हैबिट डेवलप हो चुकी है तो फिर वो लूप में घूमता रहेगा, फिर वो सेम ही मिस्टेक को बार बार करेगा लाइफ लॉन्ग। तो वही है कि टाइम होते हुए अगर हम समझदार बन जाएं और थोड़ा सा कोशिश करें, एफर्ट डालें, ट्राई करें, तो हम चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर हाथ से गाड़ी निकल जाती है,
ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सही टाइम पे सही एज में सीखो, लर्न करो, ग्रो करो, एक्सपेरिमेंट करो और अपने आप को बदलो, बार बार लगातार सीखो ऑब्जर्व करके और अपने अंदर डालो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें बहुत ही मस्ट हैं ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो वो तो करना ही पड़ता है। बट ठीक है, एक लिमिट में हर चीज़ है, एक लिमिट में हर चीज़ पॉसिबल है। बट वही है ना, तो इसलिए सही टाइम पे, सही समय पे, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, सही मेंटरिंग मिल जाए तो फिर इंसान के लिए का जीवन बहुत ही अनोखा और यू नो बहुत ही मस्त जीवन बन जाता है। तो लेकिन वही है, चले ठीक है, इसलिए मैं ब्लॉग भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस फैल सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या है दुनिया, क्या है जगत, क्या है संसार और क्या है इसके रहस्य, क्या है प्रकृति के रहस्य, क्या है इंसानी स्वभाव के डीप सीक्रेट्स, और आप तक वो पहुंचा के मैं आपको थोड़ा सा अब मच मोर अवेयर बनाना चाहता हूँ कि जो लोग अभी ज़िंदगी की पहले चरण में है, स्टार्टिंग फेजेस में है, बिगिनिंग फेज़ में है, जिन्होंने अभी जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करनी शुरू की है और थोड़ा सा वो जस्ट रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा उस जो कन्फ्यूजन में भटके हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक ट्रैक, एक माध्यम और एक रास्ता थोड़ा सा मिल सके। ठीक है, तो वही चीज़ है, वही मेंटर्स का रोल वही होता है। ठीक है, जो लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकें, मार्गदर्शन दे सकें अपने अनुभव से, अपने रिसर्च से, अपने ऑब्जर्वेशन से, ताकि बाद में चल के जब कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाए तो वहाँ पे जाके नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि नहीं अब नहीं हो सकता वाली बात हो जाए। तो इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और स्टार्टिंग एज में जो हो गया और जिस प्रकार से मोल्ड हो गया बंदा, फिर वो अपना रीशेप नहीं हो सकता वो। ठीक है, बट ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना ट्राई करना चाहिए। बाकी ठीक है, अब क्या, अब जीवन का थोड़ा कोपिंग मैकेनिज़्म हम लर्न कर सकते हैं, कोप अप कैसे करना है सिचुएशन से, कैसे अपने डिफ़िकल्ट टाइम से कैसे गेट थ्रू होना है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंगली तो बोला गया कि इंसान किसी भी एज में चेंज हो सकता है। पहले तो बोलते थे कि एक लिमिटेड एज तक ही इंसान का बिहेवियर में डेवलप हो जाता है, लेकिन आज न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल रही है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक प्लास्टिक की तरह है, वो किसी भी एज में हम लाइफ लॉन्ग लर्न करते रहते हैं, हम लाइफ लॉन्ग हम अपना बिहेवियर चेंज करते रहते हैं और लाइफ लॉन्ग हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मोल्ड करते रहते हैं अपने आप को। और ऐसा कोई एज नहीं है कि जिसमें हम अपने आप को चेंज ना कर सकें। तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलती है। तो एक होप दी है साइंस ने हमें, ब्रेन साइंस ने, कि हम चाहे कोई भी एज हो, कोई भी समय हो, तो हम अपने अंदर लगातार बदलाव और चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें गाइस हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपडेटेड रखिए और मॉडिफाई करते रहिए अपने पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग व्हाट इज़ नीडेड, जो ज़रूरी है आजकल के टाइम में। और जो थ्राइव करने के लिए जो वर्च्यूज़ और क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा अडैप्ट करना सीखना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी इज़ द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि वो कैसे सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बार बार चेंज कर रहा है, बार बार अडेप्ट कर रहा है, बार बार चेंजेस ला रहा है अपने अंदर, मॉडिफिकेशन ला रहा है। तो सक्सेसफुल पीपल का वही एक साइन होता है, ये सिंबल होता है कि वो बार बार अपना पैटर्न को तोड़ के नया पैटर्न डेवलप कर देता है, वो पैटर्न में नहीं घूमता। और वही होता है अनसक्सेसफुल पीपल, पैटर्न में ही घूमते रहते हैं ज़िंदगी भर। और सक्सेसफुल पीपल होता है उसका कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, वो बार बार चेंज करता रहता है, मॉडिफिकेशंस एंड आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ऑलवेज ट्राइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एंड ऑलवेज चेंजिंग हिमसेल्फ फॉर द बेटरमेंट। तो वो चीज़ है। ठीक है, सक्सेसफुल एंड द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल, तो वो चीज़ है। तो सीखिए, लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए, थ्राइव कीजिए, एंड लीव ए बेंचमार्क फॉर अदर्स to follow, and leave a legacy of your greatness on this society, so that they can use the tools that you have discovered for them. And live a life of no regret. Don't die before you die. Enjoy, take care of yourself. I will meet with some other content from my side. Enjoy, have a blast. Goodbye.